हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 जो बहुपद चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, इस चैप्टर के सारे सवाल का हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल में चलते हैं। सवाल कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल दिया है x² - 2x - 8। आपके एनसीईआरटी बुक मैथ के गणित के 2.2 में मिल जाएंगे। तो चलो सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे? ध्यान देने वाली बात इसमें है कि सबसे पहले हम x² और 8 के गुणांक को देखेंगे। ठीक है, तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे? इसका शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? x² और 8 के गुणांक को लेंगे। ठीक है, a b c का गुणांक क्या है? 1 है। x² गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो चलो इसको कुछ नहीं तो 1 है, इसको गुना करेंगे तो 8 कितना हो गया? 8। अब इस 8 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 8 होना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पर मेरा कितना होना चाहिए? बीच वाले गुणांक को देखना है, 2 होना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, इसके बारे में सबसे पहले इसका मूल्यांकन करेंगे। 8 के 8 तो हो जाता है, लेकिन हम कंडीशन 1 तो नियम का पालन करता है। दूसरा कंडीशन 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 और घटाएंगे तो 8 में घटाएंगे तो 7, यानी 9 7 का प्रश्न है। हमको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ना मेरा जोड़ने पर 2 आ रहा है, ना हमारा घटाने पर आ रहा है। तो ये नियम हमारा काम यहाँ पर नहीं करेगा, यानी कि इस गुणनफल हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं कि 4 गुना 8 होता है। ठीक है, 4 गुना तो 8 हो गया। अगर 4 में 2 जोड़े तो 6, लेकिन 4 में अगर 2 घटाते हैं कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये नियम को यहां पर हम इसको लगा देंगे। आ जा रहा है तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये काम कर गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे बराबर x² माइनस 2 के जगह में क्या करेंगे? 4 घटा 2, 4 घटा 2। अगर हम 4 में 2 घटाते हैं तो 2 होता, हमको कितना चाहिए? 2। बाहर में x है, बाहर में x लिख दिए, -8 है, -8 कर दिया। इतना हो जाने के बाद अगला स्टेप x² अपने जगह पे x² रह गया, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। 4 × x कितना x हो गया? 4x हो गया। तो देखना माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 × x, 2x माइनस कितना हो गया? 8। अब इसके बीच में आता है कॉमन निकालने का। तो कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x। तो क्या करेंगे? इसके 1 x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या हो गया? 2 में बाहर 1 बचा, माइनस है तो माइनस देंगे, x निकल गया, क्या बच गया? 4 बच गया। ठीक है, अब यहां से इनका काम तो हो गया, इनका काम देखेंगे यहां से। तो यहाँ प्लस है तो क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर 2 और 8 में देखेंगे x, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। तो 2 8 में क्या कॉमन आएगा? तो 2 1 के 2 भी हो गया और 4 गुना कितना हो गया? 8 भी हो गया। तो 2 कॉमन में आ जाएगा।
यहाँ पर x बच गया। यहाँ पर जब 2 निकाल दिए तो 2 4 कितना हो गया 8। अब शून्य निकालते समय जब यहां तक पहुंच जाएंगे तब देखेंगे ये वाला मान अगर मिलता है तो सोचेंगे जितना प्रोसेस बना किए हैं वो सही है, और नहीं तो फिर क्या है गलत है। तो ये मिल गया तो दोनों को क्या करेंगे यहां से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या करनी है इसको हम लोग x माइनस 4, और यहां पर क्या बच गया x प्लस 2। ये हमारा निकल गया 2 पार्ट में टूट गया। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 हो तो उसी तरह यह लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो लिखेंगे, और x माइनस 4 का इस 4 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया x बराबर 4, इधर क्या हो जाएगा x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो बराबर को उधर माइनस 2, क्या हो गया -2। और जब ये निकल गया ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए अभिष्ट 0 बराबर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। इतना तो मेरा शून्य से निकल गया, शून्य से जांच कर लें। अब शून्य के बाद क्वेश्चन हमारा है शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतर्कता की जांच करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसका जांच कर लेंगे। तो जांच हम इधर करते हैं, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, यहां से इधर जांच कर लेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे जांच, जांच में क्या लिखेंगे प्रश्न से a बराबर कितना है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। b बराबर -2 और c बराबर -8। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। इसीलिए अब एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। इसीलिए अल्फा बराबर 4 ले लेते हैं और बीटा बराबर -2 ले लेते हैं। बीटा बराबर कर लीजिए -2, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। अब लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू कितना है 4 तो 4 लिख दिए, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 लिख दिए। ये 4 अब प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो माइनस कितना हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा ये हमारा था बहुपद के शून्यकों के योग का संबंध था, और ये 2 निकल गया और लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b/a बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू -2 तो -2, a का वैल्यू कितना था 1 हो गया बराबर माइनस क्या हो गया प्लस, तो +2/1 नहीं बराबर कितना हो गया 2। जब हमारा ये देखना कि अल्फा प्लस बीटा भी कितना निकल गया 2 निकला, और -b/a का वैल्यू भी कितना निकला 2 निकला है। इसको लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको हम लोग लिख सकते हैं
इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। उसी तरह करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, चलेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर, जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 गुना बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो गया -2। अब प्लस माइनस कितना हो गया -4 गुना कितना हो गया 8, 4 गुना कितना हो गया 8। अब अल्फा इंटू बीटा का संबंध होता है सी बाई, तो लिखेंगे और सी बाई ए बराबर, सी बाई ए बराबर, तो सी का वैल्यू कितना है -8, डी का वैल्यू कितना है 1, बराबर कितना हो गया -8। अब देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी -8 है और सी बाई ए का भी वैल्यू कितना है 8 है, तो दोनों संबंध क्या हो गया इसमें सत्य का हमारा जांच होगा कि नहीं ये हमारा बराबर है, तो लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी क्या हो गया। तो सवाल नंबर 1 हमको यहां तक बना के चलना है, तो ठीक है, इसको लिखो, लिख लेना है, इसको पढ़ते हैं अगले सवाल में। इसको मिटा के अगला नंबर सवाल जब चलते हैं। क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया, क्वेश्चन लिख लेना है, इसको भी मिटा देते हैं ताकि जगह हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए। चलो 1 नंबर यहां ऊपर में लिख देते हैं। 2 नंबर सवाल का आता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें उसी तरह करना है कि पहले का गुना और बाद को लिखते हैं, यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a को कितना हो गया 4। अब इस 4 को इस प्रकार तोड़ेंगे, तो जोड़ने गुना करने पर तो 4 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए 4। तो सबसे पहला हमारा है 4 1 4, 4 1 4 तो हो जाता है, 4 में जोड़ने से 5 हो जाता है, 4 में 1 घटाने से 3 हो जाता है, मतलब 4 हमको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा होता है 2 दूनी 4, गुना करने पर 4 हो गया, अगर 2 में 2 भी जोड़ देते हैं तो 4 मेरा हो जाएगा। ये नियम हमारा क्या हुआ, ये नियम का काम किया नहीं, ये कर इस पर लागू हो जाएगा ये। तो चलो इसमें आते हैं, चार s² माइनस इस 4 के बदले क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 और बाहर में s प्लस कितना हो गया 1। अब ये 4s इसको अपने जगह पे है, माइनस प्लस क्या हो गया -2 इंटू एस क्या हो गया 2s, माइनस प्लस क्या हो गया -2 इंटू 2s प्लस क्या हो गया 1। इतना करने के बाद हम चलेंगे अब कॉमन निकालेंगे, दोनों में मेरा क्या कॉमन मिलता है।
तो यहाँ भी एक प्लस यहाँ भी दो गो एक्स, तो ए एक्स तो बाहर निकल गया। यहाँ दो है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो दूनी चार, यहाँ पर दो एक दो, तो यहाँ से दो, यहाँ से भी दो निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से 2s हमारा बाहर निकल गया। यहाँ पर दो दूनी चार हो गया, दो गो एक्स में एक एक्स निकला, तो एक एक्स रह गया, -2s में टोटली यहाँ निकल गया, क्योंकि क्या बच गया एक, क्या बच गया एक। क्या बच गया एक, माइनस यहां से कुछ निकलेगा नहीं, यहां से कुछ निकलेगा नहीं, क्या करेंगे यहां से 1 ले लेंगे, क्या रह जाएगा यहां पर 2s, यहां पर यहां माइनस है इसलिए माइनस प्लस क्या हो गया -1। अब यहां से क्या करेंगे हम, क्या किया हम 2s यहां से कॉमन निकालें, तो 2s बदल गया -1। यहां से कुछ निकल रहा है तो क्या निकाल लेंगे एक, और यहां माइनस है, इनके चलते यहाँ पर क्या हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का वैल्यू दिखा रहा था, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2s × 1 2s 1 to 1। अब देख लो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया मिल गया, तो दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2s -1 को क्या कर लिया बाहर निकाल लेंगे, क्या बच गया यहाँ से 2s, यहाँ से क्या बच गया 1। अब लिखेंगे हम जब 2s - 1 बराबर 0 हो तो इधर लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0 हो तो, और लिख सकते हैं 2s बराबर -1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1, इसीलिए s बराबर 1 बटा कितना हो गया 2। और इधर लिख सकते हैं और 2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर 1 बटा कितना हो गया 2, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए अभिष्ट शून्य बराबर 1/2 और 1/2। ये तो शून्य तो निकल गया, अब पारिया था हमारा जांच करने का, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी तरह करेंगे जांच, जांच ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से ए बराबर कितना है यहाँ पर 4, बी बराबर कितना है -4, और सी बराबर कितना है 1। और देखेंगे क्या निकला हमारा अल्फा बराबर, तो चलो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो जगह शॉर्ट होता है इसलिए थोड़ा सा, और इसीलिए उसके बाद लिखेंगे अल्फा बराबर क्या है, एक को अल्फा मान लेते हैं 1/2, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारा जांच करने के लिए ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2
प्लस 1/2। जब दोनों को हम लोग एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो दोनों का नीचे क्या हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2/2। 2/2 करके क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 करके क्या हो गया 1। अब इतना हो जाने के बाद क्या आता है, और -b/a बराबर, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, -4, और a का वैल्यू भी कितना है, -4। तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/, कितना हो गया 4, ये भी कट के हमारा कितना हो गया 1। तो लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पुनः लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 गुना 1/2। जब इसको हम लोग गुना करते हैं तो 1 इंटू 1 और 2 दूनी 4, ठीक। और c/a बराबर, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहता है, फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।